राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेबलेट रेसिपेरिडोन 3 mg में ट्राईहेक्सीफेनिडिल 2 mg के बारे में। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल वाली घंटी को भी दबा दें, तो इसकी पूरी जानकारी रहेगी। अब हम बात करते हैं यह टेबलेट किस तरीके से काम करती है, यूज और बेनिफिट क्या क्या है इसके। इस गोली का जो मुख्य यूज है वो सिजोफ्रेनिया के केस में होता है और यह गोली किस तरीके से काम करती है और मस्तिष्क के कुछ केमिकल्स मैसेंजर की कार्रवाई को बदलकर काम करता है जो कि विचारों को प्रभावित करते हैं, उसमें यह गोली काम करती है। इसके अलावा दोस्तों सिजोफ्रेनिया के केस में कुछ डिफरेंट सी बातें होती हैं कि मैं भाग जाऊं, मैं मुंह बंद करके चुप हो जाऊं, ठीक है, मैं बोलूं ना या फिर मैं ज्यादा बोलूं। इसमें रोगी पागल सा हो जाता है, रोगी के अंदर से विचार पनपते हैं, या फिर इसके अलावा मैं काफी ज्यादा रोने लग जाऊं, या फिर मैं चुप हो जाऊं, या फिर मैं काफी ज्यादा हंसने लग जाऊं। इस टाइप से रोगी के दिमाग में से मैसेज निकलते हैं। उन मैसेंजरों को प्रभावित करने का यह टेबलेट काम करती है, मतलब उस मैसेंजरों को रोककर उसको ठीक करने का, उसकी बॉडी को रिलैक्स करने का, उसमें यह गोली अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर, ये दोस्तों सिजोफ्रेनिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। सिजोफ्रेनिया में दोस्तों मूवमेंट करेगा रोगी, ठीक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि रोगी मूवमेंट के साथ साथ दोस्तों वो उसकी मति भ्रम सी हो जाती है, वो एक अलग दुनिया से बना लेता है। अलग दुनिया का मैं आपको समझाऊं कि किसी से बोलना मत, कमरे को जड़कर बिल्कुल बंद कर लेना, अकेला रहना, ठीक है, अकेला सारे काम करना, मतलब फैमिली से, परिवार से या फिर समाज से वो कट हो जाता है, वो होता है दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर। क्योंकि दोस्तों अगर आप समझे तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर और थोड़ा सा नॉर्मल डिसऑर्डर जो है इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? बाइपोलर में तो मैंने आपको समझा दिया है। नॉर्मल में दोस्तों जैसे कि कोई व्यक्ति है भाई, किसी से 2 दिन बात नहीं की, तो आप ना ये ना सोचे कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। वो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि टेंशन से भी होती है उन रोगियों को, तो थोड़ा सा आप उनको अच्छे समझा दें, बुझा दें, उनकी चिंता को खत्म कर दें तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें रोगी बिल्कुल अकेला हो जाता है, खुद की दुनिया ही बना लेता है, ठीक है, उसका एक अलग उसका जो ब्रह्मांड है वो क्रिएट कर लेता है, उसी में वो जीता है। क्योंकि दोस्तों ये केस मैंने देखा हुआ है, एक मेरा मित्र है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का और सिजोफ्रेनिया का शिकार है। अगर एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में हम इलाज लें या फिर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के हम अंडर में काउंसलिंग लें तो हम अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा सुधर सकते हैं, हम अपने लाइफ को इजीली ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट दिया था, ठीक है। इसके अलावा रिस्पेरिडोन साल्ट जो है वो एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन में आता है जो कि मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल को संतुलित करने का काम करता है, जिससे रोगी के मूड में सुधार और व्यवहार में सुधार और उसकी सोच में बदलाव आता है। वो काम करती है टेबलेट रिस्पेरिडोन। इसके अलावा सेकेंड ट्राईहेक्सीफेनिडिल साल्ट है, यह 2 mg में आपको मिलेगा। इसका काम क्या है दोस्तों वो अभी आप समझे। यह जो फार्मूला है यह मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर को संतुलित करने का कार्य करता है, जिससे दिमाग में नियंत्रण और मांसपेशियों में सुधार आ सके और हमारी मांसपेशियां नॉर्मल हो सके, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ट्राईहेक्साफेनिडिल। नेक्स्ट इसके डोज के बारे में दोस्तों, जब भी आप इसकी खुराक ले रहे हैं तो 30 मिनट बाद आप खाना खाने के बाद यह गोली का सेवन करें और सुबह शाम इसकी खुराक रहती है, ठीक है, एज पर कंडीशन के हिसाब से ये रहती है दोस्तों। अगर रोगी को ज्यादा दिक्कत है तो इस गोली की जो खुराक है वो सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है। इस गोली की ब्रांड कंपनी के बारे में आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसको आप किसी भी अच्छी फार्मेसी में जाकर इसको आसानी से आप परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसकी मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर आप इन दवाइयों का यूज करते हैं, इन साल्टों से बनी हुई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको अपने शरीर पर मेडिसिन साइड इफेक्ट भी आपको हो सकते हैं। और नेक्स्ट इसके मुख्य साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों, किसी दवाइयों के फायदे हैं तो उस दवाई के नुकसान भी आपको अवश्य मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि इस दवाई के हैं, इस गोली के हैं। आपको सिर में दर्द है, उल्टी तथा मतली है, घबराहट तथा बेचैनी है, कब्ज है, ठीक है, अनिद्रा महसूस होना है, ठीक है, चिंता सी लगी रहती है, ठीक है, बड़बड़ाने लगता है, पेट में दर्द है, दस्त लगते हैं। इसके अलावा आपके स्किन पर लाल लाल चितके हैं, ये भी आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
इसके अलावा भी दोस्तों लीवर किडनी हार्ट वाले रोगियों के लिए यह दवाई पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो जब भी आप अपनी डॉक्टर से मिलें तो एक बार ये अवश्य बोल दें कि मेरे लीवर में दिक्कत थी, मेरे हार्ट में दिक्कत थी, मेरी किडनी में दिक्कत थी, ठीक है। तो वो आपको चेंज करे या फिर इसकी डोज को डिसाइड करे, वो डॉक्टर के ऊपर रहती है दोस्तों, लेकिन आपको बतानी चाहिए आपका पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर स्तनपान वाली महिलाओं के लिए यह दवाई बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो वो महिलाएं बिल्कुल सेवन इस गोली का ना करें। और इसके अलावा भी आपको अपनी बॉडी पर कोई किसी प्रकार का एलर्जिक मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह या फिर एक अपने नज़दीकी फार्मासिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस गोली का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपको इस वीडियो को डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।